सय्यिदिना व नबीना व शफीइना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अदलिल जुद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमति व बारिक व सल्लिम। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म दीन व मिल्लत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत आक़ाए नेमत दरियाए रहमत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत हामिये सुन्नत माहिये शिरको बिदअत क़ातिए कुफ्र व ज़लालत आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह सय्यदी आकाई मौलाई मलजाई सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह। सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको क्या। दिल था साजिद नजदिया फिर तुझको क्या। सुभान अल्लाह। बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। फिर तुझको सुभान क्या। अल्लाह। या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। फिर तुझको क्या। और फरमाते हैं, या इबादी कह के हमको शाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या इबादी कह के कुरान में आया ना, अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, कुल कुल आप फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए। या इबादी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। महबूब क्या फरमा दीजिए। या या इबादी सुभान ऐ मेरे बंदो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बंदे किसके हैं बोलिए। खुदा के। किसके बंदे हैं। खुदा के। और खुदा कह रहा है नबी से, ऐ नबी अपनी उम्मत के लोगों को आप पुकारे या इबादी कह करके। सुभान अल्लाह। क्या कह करके। या इबादी। या इबादी। खुदा ने कहा, ऐ महबूब आप आवाज दें। नबी ने आवाज दी, हमें पुकारा, क्या कहा। या इबादी ऐ मेरे बंदो। सुभान अल्लाह। ऐ वहाबियों अगर हिम्मत है तो कुरान पर फतवा लगाओ। हक है। अल्लाह ने हुक्म दिया, नबी को हुक्म दिया, ये नहीं कहा कि आप इस तरह से पुकारें या इबादल्लाह ऐ अल्लाह के बंदो। नहीं, क्या कहा है नबी। क्या कहे। या इबादी ऐ नबी आप कहें या इबादी ऐ मेरे बंदो। ऐ मेरे बंदो। बंदे खुदा के हैं कि रसूल के। खुदा के। खुदा के। और खुदा कह रहा है नबी से आप इस तरह से पुकारिए या इबादी ऐ मेरे बंदो। तो अब नबी ने या इबादी हमें कहा, हमें या इबादी कह करके पुकारा गया। हम खुदा के बंदे हैं, मगर यहाँ खुदा हुक्म दे रहा है, ऐ मेरे महबूब अपनी उम्मत के लोगों को या इबादी कह करके आप पुकारें। ऐ मेरे बंदो नबी ने हमें या इबादी कह करके पुकारा, तो हम नबी के भी गुलाम है। आबुद का माना बंदा है, और बंदा फारसी का लफ्ज है। आबुद का माना इबादत करने वाला भी होता है, आबुद का माना गुलाम भी होता है। नबी के गुलाम है, नबी के बंदे हैं, अब्दे नबी है, अब्दे रसूल है, अब्दे मुस्तफा है। तो सुन लीजिए, सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह सब है। सुभान अल्लाह। या इबादल्लाह अगर कहा
जाता हाँ, या इबादल्लाह, तो अल्लाह के बंदे सब हैं, बेशक अल्लाह के बंदे, सब हैं। काफिर भी अल्लाह का बंदा है, मुशरिक भी अल्लाह का बंदा है, मुर्तद भी अल्लाह का बंदा है, और मुनाफिक भी अल्लाह का बंदा है, और कलमा पढ़ने वाला भी अल्लाह का बंदा है, ईमान वाला भी अल्लाह का बंदा है। या इबाद अल्लाह कहा जाता तो उसमें सब आ जाते, उसमें सब आ जाते। बोलिए अबू जहल खुदा का बंदा है कि नहीं? बोलिए है कि नहीं? जी। अबू लहब खुदा का बंदा है या नहीं? जी। बोलिए है। फिरऔन खुदा का बंदा है या नहीं? इबाद अल्लाह में सब है और इबादी में हम हैं। सुभान अल्लाह। इबाद अल्लाह में सब है, इबाद अल्लाह में सब है, अब्दुल्ला सब है, अब्दुल रसूल सिर्फ ईमान वाला है। लिहाजा सुनो, फैसला हो गया, अगर सिर्फ अब्दुल्ला रहोगे तो जहन्नम में जाओगे, जब तक अब्दुल रसूल नहीं बनोगे जन्नत नहीं मिलेगी। बेशक बेशक, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। नारे हैदरी, शहर शहर गली गली, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है। इबाद अल्लाह में सब है, इबाद अल्लाह में सब हैं, सब हैं। काफिर भी अल्लाह का बंदा है, मुशरिक भी अल्लाह का बंदा है, मुर्तद भी अल्लाह का बंदा है, मुनाफिक भी अल्लाह का बंदा है। सिर्फ अल्लाह के बंदे बनोगे जहन्नम में जाओगे, और नबी के बंदे बन करके खुदा के बंदे बनोगे जन्नत में जाओगे। अब आला हजरत फरमाते हैं या इबादी कह के हमको शाह ने, सुभान अल्लाह। या इबादी कह के हमको शाह शाह ने अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना बंदा कर लिया, कर लिया, फिर तुझको क्या? और या इबादी में खिताब है ना, पुकारा जा रहा है ना, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, ये खिताब है, पुकारना है, आवाज देना है, निदा करना है, ऐ मेरे बंदो। तो अब आला हजरत आगे और मसला साफ कर रहे हैं। यहां तो कह दिया ना, हमको अपना बंदा कर लिया, फिर तुझको क्या? अब आगे फरमाते हैं देव के बंदों से कब है ये खिताब? सुभान अल्लाह। के बंदों से कब है ये कब खिताब? है ये खिताब? तू न उनका है न था, फिर तुझको क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक उनका है न था, फिर तुझको क्या? तुझको क्या? और तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी बेशक, दोज़ख से तो कुछ तो कुछ छीना नहीं। छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रहा, फिर तुझको क्या? फिर तुझको क्या? सुभान अल्लाह। अब आइए, ये तो आला हज़रत सरकार के अशार मैंने सुनाए और उसकी थोड़ी सी बात बयान कर दी। आज हजरत सैयदना सरकार शहनशाह तपनी सुभान अल्लाह। हजरत शहीद शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स पाक है। बेशक हम और आप इस उर्स की महफिल में शिरकत की सादतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए, आमीन। मगर इस रूए जमीन पर हजार फितने हैं, फिरके हैं, तरह तरह के मिजाज और दिमाग के लोग हैं, और अलग अलग दीन और मजहब के लोग हैं। और मैंने अभी जो आयत करीमा पढ़ी है खुतबा मसनूना के बाद, अल्लाह फरमाता है वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सुभान अल्लाह। जो लोग अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये उनके दिल का तक़वा है। सुभान अल्लाह। ये उनके दिल का तक़वा, दिल का तक़वा है। हज़रात गिरामी वक़ार
आप इस्लाम की तारीख उठाएं, हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर के हमारे प्यारे पैगंबर सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम तक और उनके बाद से लेकर के आज तक आप तारीख का मुताला करेंगे तो जिनके दिल में नबी से बुग़्ज़ो अदावत होगी उसका एतराज वहीं पर होगा जहां पर नबी की ताज़ीम हो रही होगी। जिनके दिलों में औलिया से बुग़्ज़ो अदावत होगी उनका एतराज वहीं पर हो रहा होगा जहां पर वलियों की ताज़ीम हो रही होगी। और जहां पर ताज़ीम ना हो, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने की बात हो, सिर्फ इबादत इबादत की बात हो, सिर्फ सजदे और रुकी की बात हो, तो वहां पर ना इब्लीस को एतराज हुआ था, ना जो है मुनाफिकों को एतराज था, और ना जो है यजीदियों को एतराज हुआ था, और ना किसी बातिल फिरके को एतराज हुआ था। आप तारीख पढ़ें, आप देखें कि सबसे पहले जन्नत के अंदर फिरिश्ते हैं, फिरिश्ते मौजूद हैं। इबादत खुदा की हो रही थी, बोलिए हो रही थी जी। फिरिश्ते थे, वहीं इब्लीस भी था। जन्नत में खुदा की इबादत हो रही थी, सजदे हो रहे थे, रुकू हो रहा था, इबादतें खुदा हो रही थी। किसी को एतराज हुआ था? नहीं हुआ। हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मुबारक पुतला जिसमें पाक तैयार किया गया, सरकारे आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिसमें पाक में रूह मुबारक डाली गई। अब हुक्म इलाही होता है, फिरिश्तों को हुक्म दिया जाता है हजरत आदम का सजदा करो, सारे फिरिश्ते सजदे में चले गए। अब यहीं से इख्तिलाफ शुरू हो जाता है, यहीं से इख्तिलाफ होने लगा। दो पार्टी बन गई, दो ग्रुप बन गया, हुक्म इलाही हुआ था। अब अक्ल क्या कहती है, हम क्या कहते हैं, अल्लाह का हुक्म था, फौरन झुक जाना चाहिए था, मगर अभी तक इख्तिलाफ ना हुआ था। अब यहाँ से दो पार्टी शुरू हो गई, अब दो ग्रुप बन गए। हजरत गिरामी और जहन को करीब कीजिए, मैं आपको कुछ बहुत अहम बात बताना चाहता हूँ। अभी तक हजरत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पहले फिरिश्ते मौजूद थे, इब्लीस भी मौजूद था, खुदा की इबादत हो रही थी, हुक्म इलाही पर अमल हो रहा था, कोई बगावत नहीं कर रहा था, ग्रुपबाजी नहीं हो रही थी, अल्लाह की इबादत हो रही है, एतराज किसी को नहीं, सजदा हो रहा है, एतराज किसी को नहीं, रुकू हो रहा है, एतराज किसी को नहीं, अल्लाह की तस्बीह बयान की जा रही है, एतराज किसी को नहीं, अल्लाह को सुब्बूहुल कुद्दूस कहा जा रहा है, एतराज किसी को नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह का वजीफा हो रहा है, एतराज किसी को नहीं। एतराज कब हुआ? जब हजरत आदम का सजदा करने के लिए खुदा ने हुक्म दिया। अब मैं पूछता हूं, ये सजदा कौन सा था? ताज़ीमी। बोलिए, सजदा तअब्बुदी नहीं था, सजदा ताज़ीमी था। कौन सा सजदा था? सजदा ताज़ीमी, ताज़ीम का सजदा था। अब यहां तक बात समझ में आ गई कि जब तक अल्लाह की इबादत होती रही, इब्लीस को एतराज न हुआ, इब्लीस ने ग्रुप न बनाया, फिरिश्तों की मुखालफत न की, नबी की ताज़ीम की बात आ गई। अब इब्लीस अलग हो गया, फिरिश्तों की जमात अलग हो गई, खुदा का हुक्म आ गया, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा इसलिए कि तू मरदूद है, निकल जा जन्नत से इसलिए कि तू। तो अब मैं पूछता हूं, अब यहां पर ताज़ीमे आदम अलैहिस्सलाम से इनकार करने वाला कौन? बोलिए कौन? इब्लीस। इब्लीस। इबादत पे हो, इबादत होती रही, एतराज नहीं था, मगर जहां ताज़ीमे नबी की बारी आई फौरन एतराज हो गया, इनकार कर दिया। अब जब इनकार किया, अभी तक फिरिश्तों को पढ़ाता था, जन्नत के झूले झूलता था, जन्नत की ग़िज़ाएं खाता था, जन्नत के मजे लेता था, अभी तक वो अंदर था, मगर जैसे ही ताज़ीमे नबी से इनकार किया, खुदा ने क्या कहा? खुदा ने क्या कहा? फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा इसलिए कि तू मरदूद है।
बोलिए बेशक। तो इसलिए कि तू मरदूद है। मरदूद है। तो अब बताओ, जो ताज़ीम नबी से इनकार करे उसे मरदूद कहना खुदा की सुन्नत है या नहीं? बेशक बोलो, बेशक। खुदा की सुन्नत हुई कि नहीं? जी, वहां इब्लीस ने ताज़ीम नबी से इनकार किया था, खुदा ने मरदूद कहा था। और यहाँ वहाबी ने एतराज किया है, खुदा के बंदे मरदूद कहेंगे, लानत भेजेंगे और ऐलान करेंगे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने खुलफाए राशिदीन, उर्से शहीद बाबा, उर्से शहंशाह तपनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, अब इब्लीस की बात पर आप गौर कीजिए। इबादत पे एतराज नहीं था, सजदे पे एतराज नहीं था, नमाज पे एतराज नहीं था, रुकू पे एतराज नहीं था। जहां ताजीम की बारी आई फौरन एतराज हो गया ना। इस पॉइंट को याद रखिए। अब आइए इस जमाने में आइए। अब उस जमाने में दो ग्रुप हो गए, फिरिश्तों की जमात अलग, इब्लीस अलग हो गया। अब बताइए, सही फिरिश्ते हैं या इब्लीस? फरिश्ते, फरिश्ते, फरिश्ते। हक पर कौन है? फरिश्ते। फरिश्ते। इब्लीस जन्नत से निकाल दिया गया। अब आगे सुनिए, इस जमाने में आइए, नमाज की बात हो, वहाबी को एतराज होता है? बोलिए नहीं। नमाज रोजे की बात करे, वहाबी को एतराज है? नहीं। सजदे पे सजदा हो, वहाबी को कोई एतराज नहीं। नमाज पे नमाज हो, वहाबी को कोई एतराज नहीं। ज़कात पे ज़कात हो, वहाबी को कोई एतराज नहीं। जहां नबी के लिए खड़े हुए बेशक हक है, फौरन एतराज। हक है। इब्लीस को सजदे पे एतराज नहीं था, वहाबी को नहीं है। इब्लीस को रुकू पे एतराज नहीं था, वहाबी को नहीं है। इब्लीस को इबादत खुदा पर एतराज नहीं था, वहाबी को नहीं है। इब्लीस को नबी की ताजीम पर एतराज था, वहाबी को नबी की ताजीम पर एतराज है। तो सुन ले वहाबी, जो इब्लीस का हश्र हुआ वही तेरा हश्र होगा। बेशक बेशक। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। फैजाने खुलफाए राशिदीन, उर्से शहीद शाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। ये एक बात हो गई। अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए। खुदा बंदे कुद्दूस ने इरशाद फरमाया इब्लीस से, क़ाल मा मनअक अन तस्जुद लिमा खलक़त बियदैया। ऐ इब्लीस बता, तुझे हजरत आदम का सजदा करने से किस चीज ने रोका? सुनिएगा गौर से, सुन रहे हैं आप लोग? अगर किसी को बात करना तो किनारे चला जाए, और नहीं सुनना तो किनारे चल, दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। और हमारी माँ बहनें भी सुने, बहुत आवाज इधर से आ रही है, खामोशी से सुने। अब इब्लीस से हजरत खुदावंद कुद्दूस ने पूछा, ऐ इब्लीस, तुझे हजरत आदम का सजदा करने से किस चीज ने रोका? क्यों सजदा नहीं किया? अब इब्लीस का जवाब सुनेंगे? बोलिए सुनेंगे जी। बरेली शरीफ की किताब नहीं सुना रहा हूं, कुरान शरीफ सुना रहा हूं। सुभान अल्लाह। इब्लीस ने जवाब दिया था, आना खैरुम मिन। इब्लीस का जवाब कुरान में मौजूद है। खुदा ने पूछा सजदा क्यों नहीं किया, तो जवाब देता, आना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। अल्लाह तबारक तआला से कह रहा है, मैं हजरत आदम से बेहतर हूं। कहिए माअज़ल्लाह, मैं हजरत आदम से बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार, मुझे तूने आग से पैदा किया है। वह खलक़तहू मिन तीन, और हजरत आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया है। मैं हजरत आदम से बेहतर हूं। कहिए माअज़ल्लाह, कहिए माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। ये इब्लीस का जवाब था कि अपने आप को हजरत आदम से बेहतर बता रहा था।
माअज़ल्लाह किस बात पर घमंड था? नमाज पढ़ करके घमंड हो गया था, रोजा रख करके घमंड हो गया था, सजदे करके घमंड हो गया था, और आग से बना था, इसलिए कह रहा मैं उनसे बेहतर हूं। अब नबी से बढ़ने की बात किसने की थी? बोलिए किसने की थी? नबी से बढ़ने की बात किसने की? इब्लीस ने। ये देखो मेरे हाथ में किताब है, इसका नाम तहज़ीरुन नास है, लिखने वाले का नाम कासिम नानोतवी है, दारुल उलूम देवबंद का बानी है। इसने लिखा उम्मती भी अमल में नबी से बढ़ सकते हैं। माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह कहिए, माअज़ल्लाह। माअज़ल्लाह। नबी से बढ़ने की बात कल इब्लीस ने की थी, हक है। आज वही बात वहाबी और देवबंदी कर रहा है। बोलो ये फरिश्तों की बोली है या इब्लीस की? इब्लीस की। तो अब ये इब्लीसी गिरोह हुआ या जिब्रीली गिरोह हुआ? इब्लीसी। बोलिए, रहमानी ग्रुप हुआ या शैतानी? शैतानी। इब्लीस ने कहा था मैं हजरत आदम से बेहतर हूं, अब ये वहाबी कह रहा है उम्मती भी अमल में नबी से बढ़ सकते हैं। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो अब ये आप देखते चले और आगे बढ़िए, ये सिलसिला चलता रहा, हर नबी के दौर में मुखालफत होती रही, नबी हक लेकर के आए, मुखालिफ ग्रुप तैयार होता गया, और चलते चलते जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वअला आलिहि वसल्लम का जमाना आया, मेरे नबी की का वक्त आया, तो आइए उस जमाने में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग फरमाई, लोग दामने इस्लाम में आते गए, मुशर्रफ इस्लाम होते गए। अब जो मुसलमान होते गए, कलमा पढ़ते गए, उनमें भी दो तरह के लोग उसी जमाने में पा लिए गए। एक वो गिरोह था जिसने जबान से भी कलमा पढ़ा था, दिल से भी नबी को माना था। एक ग्रुप वो भी पैदा हुआ, चेहरे पर दाढ़ी थी, सर पे टोपी थी, और जबान पर कलमा था, और उसके बाद दिल में नबी से अदावत और दुश्मनी भरी हुई थी। कुरान ने कहा व मिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए आखिरत के दिन पर, अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, व मा हुम बिमुमिनीन, मगर वो मोमिन नहीं है, मगर वो मोमिन नहीं है। अब आइए उन मुनाफिकीन का हाल भी आप देखते चले। नमाज पढ़ने की बात थी, मुनाफिकीन नमाज पढ़ रहे थे, रोजा रखने की बात थी, मुनाफिकीन रोजा रख रहे थे, सजदा करने की बात थी, मुनाफिकीन सजदा कर रहे थे। मगर जब बात आई नबी के इल्मे गैब की, जब बात आई नबी की अजमत की, जब बात आई नबी के इल्मे गैब पर ईमान लाने की, तो अब हदीसे पाक में मौजूद है, सहाबाए किराम एक जगह तशरीफ ले जा रहे हैं, मुनाफिकीन भी साथ साथ चल रहे हैं। सहाबाए किराम कहने लगे मेरे नबी की क्या शान है, अगर हमारी ऊँटनी गायब हो जाती है तो मेरे नबी बता देते हैं कि जंगल में तुम्हारी ऊँटनी कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस दरख्त में तुम्हारी ऊँटनी की नकील फंसी हुई है। मेरे नबी की शान कितनी बुलंदो बाला है, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में बोला, सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, तो वो मेरे नबी की शान है। सहाबा नबी की शान बयान कर रहे थे, उसी दरमियान एक मुनाफिक ने कहा, एक मुनाफिक बोल उठा माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की बात क्या मालूम? माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह कहिए, माअज़ल्लाह, माअज़ल्लाह। नबी को गैब की क्या खबर? माअज़ल्लाह। माअज़ल्लाह। इतना जब कहा सहाबा को जलाल आ गया, सहाबा उठे और आगे बढ़े, मगर वैसे ही वो रुक गया और उसने कहा मुझे माफ कर दिया जाए, मैंने जो कहा है बस बात करने के लिए कहा है, तौहीन की नीयत से नहीं कहा है, गुस्ताखी की नीयत से मैंने ये नहीं कहा है, बल्कि मैंने जो कहा है उसका मकसद ये है कि रास्ता हम चल रहे हैं, बात होती रहेगी, रास्ता कटता रहेगा। उसने बहाना बनाया, कुरान का हुक्म नाजिल हो गया, ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, बहाने न बनाओ, काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद।
बहाने न बनाओ, काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद। अब कुरान ने फौरन फैसला कर दिया। नबी के इल्मे गैब पर एतराज किसको हुआ था? बोलिए। इब्लीस को। किसको हुआ था? मुनाफिक को। नबी के इल्मे गैब पर एतराज किसको हुआ था? मुनाफिक को, जो जबान से कलमा पढ़ रहा था, दिल में नबी की गुस्ताखी भरी हुई थी, नबी से बुग़्ज़ व अदावत भरी हुई थी, उसे एतराज हुआ था। उसने कहा था नबी को गैब की क्या खबर, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान नाजिल हो जाता है, आयत करीमा नाजिल हो जाती है, बहाने न बनाओ, काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद। कल के उस जमाने में, नबी के दौर में इल्मे गैब नबी पर एतराज उस जमाने के मुनाफिक को हुआ था, और आज के जमाने में इल्मे गैब रसूल पर एतराज वहाबियों को है, देवबंदियों को है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, इन वहाबियों का तार सहाबा से मिला या मुनाफिकों से? मुनाफिकों से। ये किससे मिला? मुनाफिकों से। ए वहाबियों, तुम कहते हो नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, माअज़ल्लाह। तक़वियतुल ईमान किताब के अंदर तुमने लिखा नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, माअज़ल्लाह। तुमने अपनी किताब में ये लिखा। मैं कहता हूँ लाओ कोई एक हदीस दिखाओ, किसी सहाबी का ये अकीदा हो कि नबी को गैब का इल्म नहीं है, लाओ दलील लाओ। अगर ये अकीदा था तो मक्का शरीफ के अंदर ये मुनाफिकों का अकीदा था, सहाबी का अकीदा ये नहीं था। सहाबी का अकीदा क्या था? आइए मैं आपके सामने वो भी बताता चलूं। सहाबी का अकीदा क्या है? सहाबा की जमात मौजूद है। हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा सुनो, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कितने होंगे? 73। उस जमाने में थे नहीं, उस जमाने थे, उस वक्त थे, होंगे। क्या होंगे? यानी आने वाले जमाने में होंगे। जोर से बोलिए। आने वाले दौर की खबर दी जाए तो ये इल्मे गैब है कि नहीं? जी बोलिए, इल्मे गैब है। अब लाओ, किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया, या रसूल अल्लाह ये आने वाले जमाने में होगा, आप अभी कैसे बता रहे हैं? गैब की बात अल्लाह ही जानता है, आपको कैसे मालूम? किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया। किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया। नहीं किया। बल्कि और आगे नबी ने फरमाया 73 होंगे, सब जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नती होगा। सब जहन्नम में जाएंगे, सिर्फ एक जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह उस एक की पहचान बता दीजिए। ऐ नबी के सहाबा, आप 72 की पहचान क्यों नहीं पूछ रहे? 72 की पहचान क्यों नहीं पूछ रहे? सिर्फ एक की पहचान क्यों पूछ रहे हैं? जन्नती जो होगा उसकी पहचान बता दीजिए, बाकी 72 की पहचान नहीं पूछ रहे। तो नबी के सहाबा कहेंगे, हम जन्नतियों से हमें मतलब, जहन्नमियों से क्या मतलब? जहन्नमियों से हमें क्या मतलब? हमें अपनों से मतलब है, अपनों की पहचान पूछेंगे। सहाबा यही बताएंगे, हमें उन जहन्नमियों से क्या मतलब? आला हजरत भी वही कहते हैं, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। तो अपनों से मतलब है, इसलिए अपनों की पहचान पूछ, एक की पहचान बता दीजिए। और एक बात और है, 72 की पहचान सबको याद रहे कि ना रहे? 72 की पहचान 72 होंगी, सबको याद रहे कि ना रहे? एक पहचान बता दीजिए, एक को पहचान लेंगे, बाकी सबको पहचान जाएंगे। जन्नती को पहचान जाएंगे, सब समझ में आ जाएंगे। जब ये जन्नती है तो बाकी सब जहन्नमी है। तो नबी ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी। नबी ने क्या फरमाया? मा अना अलैहि व असहाबी। उस एक फिरके की पहचान ये होगी कि वो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा। वो फिरका मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा। अब देखो, सहाबा का अकीदा इसी हदीस में मौजूद
कि नबी को गैब का इल्म है? बोलिए है? सहाबी का अकीदा क्या हुआ? नबी को इल्म गैब है। मुनाफिकों का अकीदा था कि नबी को गैब का इल्म नहीं है। तो अब सहाबी का जब ये अकीदा हुआ, नबी ने यही पहचान बता दी, जिस फिरके का ये अकीदा होगा वही फिरका जन्नत में जाएगा, वही फिरका जन्नती होगा। तो सीना ठोक के कहते हैं, ऐ वहाबियों, तुम्हारी किताब में नबी के इल्म गैब पर एतराज है, तुम्हारी किताब में नबी के इल्म गैब का इनकार है, तुम्हारी किताब के अंदर नबी के इल्म गैब का सबूत नहीं है। और हम बरेलवी, हम अहले सुन्नत के वहां ये अकीदा है कि जो हो चुका है मेरा नबी वो भी जानता है, जो हो रहा है मेरा नबी वो भी जानता है, और जो क़यामत तक होगा मेरा नबी वो भी जानता है। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, फैज़ाने मुशाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान, फैज़ाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान, ततहीर लंगड़ा, ततहीर लंगड़ा, वहाबी आतंकवाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इब्लीस को एतराज वहीं पर हुआ था। अब आइए फिर उसी बात पर, इब्लीस को एतराज वहीं पर हुआ था जहां पर ताजीम की बात आई थी। मुनाफिकीन को एतराज वहीं पर हुआ था जहां नबी की अजमत की बात आई थी। आइए मैं आज के जमाने में आपको इब्लीसी गिरोह की पहचान बताता चलूं। इब्लीसी गिरोह की पहचान, इब्लीसी गिरोह की पहचान मालूम हो गई। सजदा करोगे एतराज नहीं होगा, इबादत करोगे एतराज नहीं होगा, रोजा रखोगे एतराज नहीं होगा, जहां ताजीम की बात आएगी एतराज हो जाएगा। अब देखते चले वहाबियों को कहां कहां एतराज है। हम खड़े होकर के सलाम पढ़े तो वहाबी को एतराज, बोलिए है जी। हम नबी के नाम पर झंडा लगाए तो वहाबी को एतराज, हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाए तो वहाबी को एतराज, एतराज, हम जुम नबी के नाम पर मिलाद की महफिल करें तो वहाबी को एतराज, एतराज, हम नबी के नाम पर जुलूस निकालें तो वहाबी को एतराज, हम सलातो सलाम पढ़े तो वहाबी को एतराज, हम मेराजुन नबी का जलसा करें तो वहाबी को एतराज, हम नबी के बारे में कहे हमारे नबी बेमिसल और बेमिसाल है तो वहां वहाबी को एतराज, हम नबी का पावर और इख्तियार बताएं तो वहाबी को एतराज, हम नबी का इल्म गैब बताएं तो वहां वहाबी को एतराज, हम नबी की अजमत बताएं तो वहां वहाबी को एतराज, हम सहाबा की शान बताएं तो वहां वहाबी को एतराज, हम जो है औलियाए किराम का मकाम और मर्तबा बताएं तो वहाबी को एतराज, हम जो है उर्स मनाए तो वहाबी को एतराज, हम चादर चढ़ाएं तो वहाबी को एतराज, हम फूल पेश करें तो वहाबी को एतराज, हम 11वीं करें तो वहाबी को एतराज, हम 12वीं करें तो वहाबी को एतराज, हम बुजुर्गों के आस्थाने पे सजावट करें तो वहाबी को एतराज, हम 12वीं में अपना घर सजाए तो वहाबी को एतराज, हम जो है शबे बारात में हलवा पकाए तो वहाबी को एतराज, हम जो है छठी शरीफ मनाए तो वहाबी को एतराज, कूने की फातिहा दिलाएं तो वहाबी को एतराज। वो सारे काम जो किसी वली की निस्बत से हो, किसी नबी की निस्बत से हो, किसी अल्लाह वाले की निस्बत से हो, हर जगह वहाबी को एतराज। बेशक बेशक, अल्लाह वालों की ताजीम वहां वहाबी को एतराज। बेशक। अब मैं आपको चंद झलकियां दिखा दूं, सुनिएगा। झंडा लगाने का मतलब क्या है सुनिए। झंडा रबीउल अव्वल शरीफ में लगाते हैं, लगाते हैं, क्या मतलब है? हम नबी से मोहब्बत करते हैं, खुशी मना रहे हैं, सुभान अल्लाह। और ये वहाबी एतराज करता है। मगर जब इसी हिंदुस्तान में 15 अगस्त की तारीख आती है, इसी हिंदुस्तान में जब 26 जनवरी की तारीख आती है तो वहाबी भी अपने मदरसे में झंडा लहरा रहा होता है। मैं पूछता हूँ वहाबियों, तुम्हें 12 रबीउल अव्वल शरीफ के झंडे का सबूत न मिला, 26 जनवरी के झंडे का सबूत कहां से मिल गया?
बेशक से मिल गया तो कहा जाएगा अगर 26 जनवरी को हमने झंडा नहीं लहराया तो मोदी और योगी का डंडा पड़ेगा, देश का गद्दार मान लिया जाएगा। तो हमने कहा बेवकूफो समझ जाओ, 26 जनवरी को झंडा नहीं लहराओगे तो देश के गद्दार माने जाओगे, और 12 रबीउल अव्वल को झंडा नहीं लगाओगे तो नबी के गद्दार माने जाओगे। बेशक ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। फैजाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान, फैजाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान, खलीफे हुजूर शेरे हिंदुस्तान, खलीफे हुजूर शेरे हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए, हमसे सबूत मांगते हैं, हमसे सबूत मांगते हैं। अब एक बात और है, अफरा तफरी का माहौल करेंगे तो हम तकरीर बंद कर देंगे। दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिहि वसल्लम। अब सुनिए, होता क्या है, हर मौके पर वहाबी एतराज कर रहा है। बोलिए, साबका पढ़ता नहीं पढ़ता लोग? बेशक। हर मौके पर इसका सबूत दो, इसका सबूत दो। सुनिए, तवज्जो दीजिए, हर मौके पर देवबंदी सुन्नियों से एतराज करता है। उर्स कर रहे हो, सबूत दो। बोलते है नहीं, चादर चढ़ा रहे हो, सबूत दो। कुंडे की फातिया कर रहे हो, सबूत दो। शबे बारात में हलवा पका रहे हो, सबूत दो जी। और 11वीं कर रहे हो, सबूत दो। तुम सबूत मांग रहे हो, सबूत तो है हमारे पास, मगर सुनो, अगर हमने सबूत मांग लिया तो नानी याद आ जाएगी। जहां तुम्हारी मर्जी हो तुम सबूत मांगो, और जहां हमारी मर्जी होगी हम सबूत मांगोगे। तुम उर्स पर मांगोगे, फातिहा पर मांगोगे, लंगर पर मांगोगे, तुम्हारे हलाली होने पर मांगेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे हलाली होने पर मांगेंगे। बेशक, बेशक। तुम भी सबूत मांगो, हम भी मांगते हैं। बेशक। तुम उर्स पर मांग रहे हो, लंगर पर मांग रहे हो, नजरो नियाज पर मांग रहे हो, हम तुम्हारे हलाली होने पर सबूत मांग रहे हैं। लाओ सबूत। तुम्हारी मर्जी, जहां सबूत मांगो, हमारी भी मर्जी है, हम भी सबूत मांगेंगे। और सबूत के लिए 2 गवाह चाहिए। बेशक। शहादत के लिए, बेशक। के लिए, अपनी बात साबित करने के लिए 2 गवाह चाहिए। अगर हमने सबूत मांग लिया तो तुम्हारी माँ बहनों की जब शादी होगी, जहेज में 2 गवाह भेजने पड़ेंगे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। 2 गवाह भेजने पड़ेंगे जो अंदर मौजूद हो। बेशक। और ये गवाही दे कि ये अपने बाप ही का है, किसी और का तो नहीं है, तुम्हारी माँ की निगरानी करे। बेशक। तब गवाही देगा कि हाँ। तो सुन लो, हद में रहो, हद में रहो, हद में रहो। हमने अभी 1 हफ्ता पहले सुल्तानपुर में तकरीर में कहा था, हमारे सरकार शेरे हिंदुस्तान फातेह कश्मीर ने भी एक जगह मुनाजरा हुआ। सरकार शेरे हिंदुस्तान फातेह कश्मीर का मुहर्रम शरीफ का महीना था। शेरे हिंदुस्तान से गैर मुक़ल्लिदों ने सवाल किया कि हम मुनाजरा खिचड़े पे करेंगे, शरबत पे करेंगे, सबील पर करेंगे। शेरे हिंदुस्तान ने फरमाया, शरबत सुन्नियों के वहां है, खिचड़ा सुन्नियों के वहां है, सबील सुन्नियों के वहां है, ईमान वालों के वहां है, तेरा इससे क्या ताल्लुक? तू पहले कलमा पढ़, मुसलमान बन, फिर सबूत मांग, फिर सबूत मांग। सुनिए, सुनिए कि हमारा काम है ना, शरबत हम बनाते हैं ना, खिचड़ा हम पकाते हैं ना, शबे बारात में हलवा हम पकाते हैं ना, कूंडे की फातिया हम करते हैं ना, चादर हम चढ़ाते हैं ना। तो किसी दूसरे को हमारे ऊपर एतराज का हक क्या है? कुछ नहीं। बोलिए, हक क्या है? अभी पहले अपना ईमान सही कर। ये सब चीजें सुन्नियत में है,
तू पहले सुन्नी बन, तुझे हम सब बता देंगे। पहले सुन्नी बन। जब तक लड़का किसी लड़की को अपने निकाह में नहीं लेता, लड़का किसी लड़की को अपने निकाह में नहीं लेता, वो लड़की अजनबी होती है। बोलिए, अजनबी, उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, रिश्ता नहीं होता। और उसकी माँ उसकी कोई नहीं, उसका बाप उसका कोई नहीं, उसके भाई उसके कोई नहीं। और जैसे ही लड़के ने लड़की को अपने निकाह में कबूल किया, कबील तो कहा, अब वो उसकी बीवी हो गई, उसकी माँ उसकी सास हो गई, उसके बाप उसके ससुर हो गए, उसके भाई उसके साले हो गए, उसके रिश्तेदार इसके रिश्तेदार हो गए। जब तक कबूल न किया था कोई ना था, कबूल कर लिया सब हो गया। अरे तू वहाबी, हम सुन्नी, तुझे इससे क्या मतलब? तू सुन्नियत कबूल कर ले, खिचड़ा भी समझ में आ जाएगा, शरबत भी समझ में आ जाएगा, हलवा भी समझ में आ जाएगा, बिरयानी भी समझ में आ जाएगा, लंगर भी समझ में आ जाएगा। जब तक नहीं कबूल करेगा, हम सुन्नी गौसे आजम का मुर्गा खाते रहेंगे। तेरे नसीब में काला कौवा है, तू वही खाता रहे। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। फैजाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान, फैजाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान, खलीफा हुजूर शेरे हिंदुस्तान, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बोलिए, मैं दलील दूं, दलील दे दूं? ये तो बात इसलिए मैंने कही कि सुभान अल्लाह, हमारे सुन्नी नौजवान भी बड़े भोले भाले होते हैं ना। वहाबियों से सुन लिया और उसके बाद चले आए हजरत अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब के पास। हजरत सबूत दीजिए, हलवा सबसे पहले किसने पकाया? कूंडे की फातिहा सबसे पहले कब हुई? और अफसोस तो ये है मुसलमानों, हंसने का मौका नहीं है, अफसोस तो ये है कि कल तक ये बोली वहाबियों की थी। आज कुछ सुन्नी कहलाने वाले नए नए मुकर्रिर पैदा हो गए, तकरीरें कर रहे हैं और कहीं पर कह रहे हैं ये कूंडे की फातिहा में औरतें इतना एहतमाम क्यों करती हैं, नमाज में इतना एहतमाम क्यों नहीं करती है। कोई तकरीर बोल रहा है तो कह रहा है कि नमाज अगर नहीं पढ़ोगे, मजार पे फूल डालोगे तो वो फूल तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे हम कहते हैं, ऐ मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाले मौलवियों, तकरीर करने से पहले फतावा रज़विया पढ़ लिया करो। आला हजरत का फतवा सुना दूं? आला हजरत लिखते हैं, सुनिए गौर से, बहुत इत्मीनान से, अगर कोई बज़ाहिर नेक काम हो, सुनिए, अगर कोई बज़ाहिर नेक काम हो, कोई काफिर भी करेगा तो उसे अल्लाह दुनिया में बदला दे दे। बज़ाहिर नेक काम भी अगर कोई काफिर भी करेगा तो अल्लाह ताला उसका बदला उसे दुनिया ही में अता फरमा देगा। तो हम कहते हैं, अरे बेवकूफो, जब काफिर कोई बज़ाहिर नेक काम करे तो उसका बदला उसे दुनिया में मिल जाए, तो कोई सुन्नी अगर मजार पे फूल चढ़ाए, चादर चढ़ाए और कोई सुन्नी हलवा पकाए, गरीबों को खिलाए, दोस्त अहबाब को खिलाए, मुसलमानों को खिलाए, तो फिर उसका ये नेक अमल क्यों नहीं कबूल हो? क्यों उसे बदला नहीं मिलेगा? काफिर करे तो आला हजरत फरमाते उसका बदला उसे दुनिया में मिल जाएगा, तो मुसलमान करेगा कोई नेक काम तो बदला नहीं मिलेगा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। हजराते गिरामी, तो अफसोस ये है कि कल तक एतराज जो है वहाबियों को था, आज हमारा सुन्नी कहलाने वाला मौलवी तकरीर कर रहा है, एक चादर हो तो दूसरी चादर न चढ़ाई जाए। चादर चढ़ाते हो, उर्स करते हो, सजावट करते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, किसी गरीब की शादी करा दो, ये कर दो, वो कर दो, मगर कभी ये नहीं कहता कि मुझे 20,000 का लिफाफा दे रहे हो, इसमें से 10,000 निकाल करके किसी गरीब को दे दो। ये नहीं कहता। चादर पर एतराज होगा, अबे सुन, चादर पर एतराज नदवा से हुआ था, देवबंद से हुआ था, सहारनपुर से हुआ था, चादर बंद नहीं हुई। और ये अल्लाह वाले वो है
है। ये अल्लाह वाले वो है कि अगर ये चादर नहीं चढ़ाएंगे तो ये अल्लाह वालों की ताकत ये है कि वो हिंदुओं से चादर चढ़वा। बेशक हक है, बेशक। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में बहुत सी दरगाहें हैं जहां पर गैर मुस्लिम चादर चढ़ा रहे हैं, सुभान अल्लाह। हिंदू चादर चढ़ा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो ये तुम्हारे हमारे मुहताज नहीं है, ये जिससे चाहेंगे अपनी खिदमत ले लेंगे। अरे गरीब नवाज की बारगाह वो है जो हमारी और तुम्हारी मुहताज नहीं, वहां तो प्रधानमंत्री भी चादर पेश करता नजर आता है। तो जो काम वहाबियों का था, देवबंदियों का था, आज कुछ सुन्नी कहते नमाज पहले जरूरी है, रोजा पहले जरूरी है। तो ये हम कब कहते हैं कि नमाज जरूरी नहीं है? ये हम कब कहते हैं कि रोजा जरूरी नहीं है? मगर नमाज की आड़ लेकर के अगर दरगाहों से रोकने की कोशिश करोगे, नमाज की आड़ लेकर के अगर फातिहा रुकवाने की कोशिश करोगे, नमाज की आड़ लेकर के अगर तुम जो है खूंडे की फातिहा रुकवाने की कोशिश करोगे, तो सुन लो, गुलामाने आला हजरत न तुम्हारे जुब्बा को देखेंगे, न तुम्हारी दस्तार को देखेंगे, न तुम्हारी काबिलियत को देखेंगे, कौम के सामने नंगा कर देंगे और बता देंगे कि सुनो, दरगाह पर जब एतराज हुआ था, जब हमारे चूमने को सजदा वहाबियों ने कहा था, तो आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम ने कहा था, संगे दरे जाना पर करता हूं जब ईसाई, सजदा न समझ नजदी, सर देता हूं नजर। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम, फैजाने शहीद शाह बाबा, खलीफे हुजूर शेरे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। एक जाहिल मौलवी की बात याद आई, तकरीर में कह रहा है, हमारे लोग कुंडे की फातिहा करते हैं, आप लोग बोलिए कब करते हैं? 22 रजब को। कब करते हैं बोलिए? 22 रजब को करेंगे इंशाअल्लाह, 15 को नहीं। कुछ लोग बहका रहे हैं कि कब करेंगे? 22 रजब को। हमारी माँ बहनें भी सुने, कब करेंगे? 22 रजब को कुंडे की फातिहा। एक मौलवी ने तकरीर की कि देखते हैं हमारी औरतों का हाल ये है कि जब कुंडे की फातिहा आती है, सुबह से नहाना शुरू कर देती हैं, घरों को धुलना शुरू कर देती हैं, पोतना शुरू कर देती हैं, ऐसा करती हैं, ऐसा करती हैं। और जब नमाज की बात आती है तो कहती हैं कि और बच्चों ने पेशाब कर दिया है, नमाज कैसे पढ़े? नियाज के लिए, कुंडे के लिए नहाती हैं और नमाज के लिए नहीं नहाती हैं। माअज़ अल्लाह, कहिए माअज़ अल्लाह। अब सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं कि नियाज के लिए नहाती हैं, नमाज के लिए क्यों नहीं नहाती हैं? तुम्हें क्या हर एक घर की खबर है कि जो कुंडा करने वाली है वो नमाज के लिए नहीं आती? तुमने कितने घरों में जाकर के पूछा है? अरे जितनी कुंडा करने वाली औरतें हैं, ज्यादातर की कोशिश ये होती है कि हम नियाज भी करें, नमाज भी पढ़ें। गलती हो जाए अल्लाह माफ करे, कहते हैं कि इतना एहतमाम इसमें करती हो, उसमें क्यों नहीं करती हो? तो हम उस मौलवी से पूछते हैं, जब तुम घर में रहते हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो, तो कभी गंदे कपड़े में पढ़ लेते हो, कभी लुंगी में पढ़ लेते हो, कभी टोपी में सिर्फ टोपी लगाते हो, मामा नहीं बांधते हो, ऐसे ही पढ़ लेते हो। नमाज फर्ज है, मगर जब स्टेज पे जाने की बात आती है तो मैचिंग का जुब्बा है, मैचिंग की सदरी है, मैचिंग का इमामा है, ऊपर से पाउडर है, उसके बाद कंघा हो रहा है, आईना में शक्ल देखी जा रही है, तुर्रा सही से निकला है कि नहीं है। अब उसके इतना मेकअप क्यों हो रहा है? जितना मेकअप तू स्टेज पे जाने के लिए करता है, क्या नमाज के लिए करता है? नहीं करता, नहीं करता।
औरतें फातिहा के लिए तैयार हो, नहाए धोए तो तेरे पेट में दर्द हो, और तू स्टेज पे जाने के लिए संवर के जाए, सुरमा लगा के जाए, काजल लगा के जाए तो कोई तकलीफ नहीं। अगर तू नियाज की बुनियाद पर, कूंडे की फातिहा की बुनियाद पर हमारी औरतों पे एतराज करेगा तो हम तेरे जुब्बे पे एतराज करेंगे, हम तेरी पगड़ी पे एतराज करेंगे, हम तुम्हारे मेकअप पे एतराज करेंगे। इसलिए कहते होश में रहो और हद में रहो, नियाज के मामले में छेड़ो नहीं। ये अहले सुन्नत की पहचान है, ये अहले सुन्नत का शिआर है, ये बुजुर्गाने दीन का उर्स मनाना ये हमारी पहचान है। अरे उर्स सुन्नी नहीं मनाएगा तो कौन मनाएगा? शबे बारात का हलवा सुन्नी नहीं पकाएगा तो कौन पकाएगा? इमाम जाफर सादिक के नाम पर कूने की फातिहा 22 रजब को सुन्नी नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुहर्रम के महीने में खिचड़ा सुन्नी नहीं पकाएगा तो कौन पकाएगा? ये किस्मत की बात है, बेशक बेशक हक है। ये किस्मत की। अभी चंदा करने की बात आ जाए, चंदा करने की बात आ जाए, मदरसे का चंदा या उसका चंदा, तो कहते हैं 1000 रुपए तो पिछली बार आपने दिया था, इस बार बढ़ाइए जी, इस बार बढ़ाइए। और कहीं कूंडों की फातिहा में बढ़ा दें कि पिछली बार एक किलो का हमने खीर बनाया था, इस बार 2 किलो बनाएंगे। पिछली बार 11वीं शरीफ में 1 डेग बिरयानी पकाई थी, इस बार 2 डेग बनाएंगे। तो वह फौरन सुलह कुल्ली मौलवी कहता है, सुन्नी कहलाने वाला मौलवी कहता है, ये 10 डेग 2 डेग 5 डेग की क्या जरूरत है? 1 डेग पका लो और उसके बाद फातिहा गिला लो, फातिहा हो जाएगी। तो हम कहते हैं ये मामला रसीद काटने के वक्त तुझे नजर नहीं आता, तू वहां पर तो कहता है कि पिछली बार 10,000 दिया था, इस बार बढ़ा करके दे दो। अरे जब तुझे अपना बढ़ाना याद है, हमें गौसे आजम की बिरयानी बढ़ाना याद है। बेशक बेशक हक है, ललकार है, ललकार है। दोनों हाथों को फजा में उठा के बोले ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। खलीफे हुजूर शेर हिंदुस्तान उर्से शहंशाह तपनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब आइए और थोड़ी देर आप समाप्त कीजिए। मैंने आयत पढ़ी थी, वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, जो लोग अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, तो ये उनके दिलों का तक़वा है। अल्लाह की निशानियां क्या हैं? शाइरुल्लाह क्या है? सुने, इसी कुरान पाक में दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नस सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। सुभान अल्लाह। सफा और मरवा ये 2 पहाड़ियों का नाम है। किसका नाम है? 2 पहाड़ियों का नाम। सफा अल्लाह की निशानियों में से है और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है। अब पूछते हैं मौला, मामला समझ में नहीं आया, ये सफा भी एक पहाड़ी है, ये मरवा भी एक पहाड़ी है, इससे बड़े बड़े पहाड़ दुनिया में मौजूद है, इससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दुनिया में मौजूद हैं। तूने और किसी पहाड़ को अल्लाह की निशानियों में से नहीं बताया, सफा और मरवा को क्यों बता रहा है कि सफा अल्लाह की निशानियों में से है, मरवा अल्लाह की निशानियों में से है? गौर कीजिए, करीब कीजिए जहन को। अब देखिए, सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से है, तो बारगाह खुदाबंदी से जवाब मिलेगा जब मेरे प्यारे ज़बीहुल्लाह हजरत इस्माइल नबीना अलैहिस्सलातो व तस्लीम को बज़ाहिर प्यास लगी थी, तो उनकी वालिदा माजिदा हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शहजादे की प्यास की खातिर पानी की तलाश में कभी सफा पर जा रही है, कभी मरवा पर जा रही है, कभी सफा पर जा रही है, कभी मरवा पर जा रही है। इन पहाड़ियों पर दौड़ रही है, सई फरमा रही है। अब उनका कदम उन दोनों पहाड़ियों
से लग गया। उन्होंने जो सई की थी वो 7 मर्तबा किया था उन्होंने, तो उनके कदम से इन दोनों पहाड़ियों को निस्बत हो गई। तो अल्लाह की नेक बंदी के कदम से जिन 2 पहाड़ियों को निस्बत हो गई, अल्लाह को वो दोनों पहाड़ियां इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि कुरान में अल्लाह ने कह दिया इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। कुरान की इस आयत से ये सबक मिला, कुरान की इस आयत से ये जहन मिला कि अल्लाह वालों से, अल्लाह वालों के कदम से जिस चीज को निस्बत हो जाए वो चीज अल्लाह की निशानियों में से हो जाती है। बेशक, बेशक। जिन चीजों को अल्लाह के नेक बंदों से निस्बत हो जाती है वो चीजें अल्लाह की निशानियां हो जाती हैं। बेशक। वो चीजें क्या हो जाती है, बोलिए जोर से। अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की निशानियां हो जाती हैं। तो सफा और मरवा को अल्लाह की मुकद्दस बंदी के कदमे पाक से निस्बत हो गई तो वो अल्लाह की निशानी हो गई। तो आओ सुनो, आओ वहाबियो, आओ देवबंदियों, कुरान सीखना है तो आओ अल्लामा अब्दुल जब्बार साहब की बारगाह में, आओ खानकाह हशमतिया में, आओ बारगाह रजा में, तुम्हें कुरान समझ में आएगा। तो अब जिस चीज को अल्लाह वालों से निस्बत हो जाती है वो चीज अल्लाह की निशानी हो जाती है। तो सुनो, 12 रबीउल अव्वल को मेरे नबी से निस्बत है, 11 रबीउल आखिर को गौसे पाक से निस्बत है, 6 रजब को गरीब नवाज से निस्बत है और 22 रजब को इमाम जाफर सादिक से निस्बत है, 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन से निस्बत है और ये 15वीं शाबान को शबे बारात को ये एक अजीम निस्बत है और हजरत उवैस करनी से भी निस्बत है। और सुनो, 25 सफर को आला हजरत से निस्बत है और 8 मुहर्रम को सरकारे मजहरे आला हजरत से निस्बत है। तो जहां जहां ये अल्लाह वालों की निस्बत पाई जाएंगी वो चीजें अल्लाह की निशानियां हो जाएंगी। तो कहने दिया जाए, मैं कह दूं 12 रबीउल अव्वल भी अल्लाह की निशानी है, 11 रबीउल आखिर भी अल्लाह की निशानी है, 6 रजब भी अल्लाह की निशानी है, 10 मुहर्रम भी अल्लाह की निशानियों में से है, 22 रजब भी अल्लाह की निशानियों में से है, 25 सफर भी अल्लाह की निशानियों में से है, 8 मुहर्रम भी अल्लाह की निशानियों में से है, 6 शव्वाल भी अल्लाह की निशानियों में से है, 2 शव्वाल भी अल्लाह की निशानियों में से है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मजहरे आला हजरत, फैजाने सरकार मुशाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर शेरे हिंदुस्तान, खलीफे हुजूर शेरे हिंदुस्तान, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। हम अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते हैं। अजमेर पहले अजमेर था मगर गरीब नवाज आए तो अजमेर शरीफ हो गया है। बगदाद बगदाद था, गौसे आजम से निस्बत हुई, बगदाद शरीफ हो गया है। करबला करबला था, इमाम हुसैन का कदम पाक आया, करबला शरीफ हो गया है। और सुनो, बहराइच सिर्फ बहराइच था मगर सैयद सालार मसूद गाजी आए, बहराइच शरीफ हो गया। और सुनो, किछौछा था मगर मखदूम अशरफ जहांगीर सेमनानी का कदम पाक आया, अब वो किछौछा शरीफ हो गया है। बरेली था मगर आला हजरत आ गए तो वो बरेली शरीफ हो गया। पीलीभीत था, जब मजहरे आला हजरत आ गए तो वो पीलीभीत शरीफ हो गया। अल्लाह वालों की निस्बत जहां होगी वहां हम ताजीम करेंगे, इसलिए हम ताजीम के तौर पर सिर्फ पीलीभीत नहीं कहते, पीलीभीत शरीफ कहते हैं, सिर्फ बरेली नहीं कहते, बरेली शरीफ कहते हैं, सिर्फ मारहरा नहीं कहते, मारहरा शरीफ कहते हैं, सिर्फ कालपी नहीं कहते, कालपी शरीफ कहते हैं, सिर्फ जो है कलियर नहीं कहते, कलियर शरीफ कहते हैं, सिर्फ देवा नहीं कहते, देवा शरीफ कहते हैं। हाँ, बेशक हक है, हक है, बेशक। एक बात और बता दूं, जाकर के देख लेना, अरब शरीफ में नजदियों की हुकूमत आई, अरब शरीफ में नजदियों की हुकूमत आई, हजरत खातून जन्नत के गुंबद को शहीद कर दिया, हजरत
आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पाक को खोद दिया। हजरत और कई सहाबा की के मज़ार पाक पर बुलडोजर चला करके रास्ता बना दिया। जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पाक हुई उस जगह को माज़अल्लाह ऐसे ही उल्टा सीधा कर दिया, लोगों को जियारत करने से रोक दिया गया। बुजुर्गों की, नबी, हमारे नबी की, सहाबा की यादों को मिटाने की कोशिश की। शरीफ कहना तो दूर की बात है, इन वहाब जब अजमेर शरीफ कह दो वहाबियों का मुंह बन जाता है, देवबंदियों का मुंह बन जाता है। मगर देखो यूपी में बज़ाहिर किसी मुसलमान की हुकूमत नहीं, बीजेपी की हुकूमत है। मगर अभी मैं कानपुर से जब लखनऊ जा रहा था तो हरे बोर्ड के ऊपर लिखा था देवा शरीफ। सुभान अल्लाह। बोर्ड पे गवर्नमेंट ने लिखवाया है देवा शरीफ। बता दिया है वहाबी तू शरीफ माने ना मान, मगर हुकूमत कहेगी ये देवा नहीं है, देवा शरीफ है। बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह। तू मान ना मान, मगर ये हुकूमत बोर्ड लगाएगी देवा शरीफ। यानी वारिसे पाक दिखा रहे हैं वहाबी तू फतवा लगाता था, तेरा फतवा अगर ये सुलाकुल्ली किस्म के लोग मान करके तेरी तरफ चले भी गए, मगर ये चोटी वालों को कौन सा फतवा दिखाएगा? तू नहीं कहेगा तो सुन, गवर्नमेंट बोर्ड लगाएगी, देवा नहीं देवा शरीफ लिखवाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देवा शरीफ लिखा जाएगा। हक है। और सुनिए, तो हम इन बुजुर्गों की निस्बत की बुनियाद पर हम शरीफ लगाते हैं, एहतराम करते हैं। तो मतलब क्या हुआ? अभी एक आयत से मैंने आपको बताया कि जिस चीज को अल्लाह वालों से निस्बत हो जाती है वो चीज अल्लाह की निशानियों में से हो जाती है, वो चीज अल्लाह की निशानियों में से हो जाती है। तो जो चीज निस्बत वाली हो गई, अल्लाह की निशानियों में से हो गई, अब उसका एहतराम किया जाए कि ना किया जाए? तो कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, जो लोग अल्लाह के शाइर, अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, जो लोग अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं, फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सुभान अल्लाह। तो ये उनके दिल का तक़वा है। किसका तक़वा बोलिए? ये दिल का तक़वा है। तो सुन ले वहाबी, सुन ले देवबंदी, नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, दाढ़ी रखेगा, टोपी लगाएगा, तस्बीह हिलाएगा, तो ये तेरे ऊपर का तकवा होगा। और जब अल्लाह वालों की ताज़ीम की जाएगी तो ये दिल का तकवा होगा। खुदा की बारगाह में ऊपर का हिस्सा नहीं देखा जाता, वहाँ दिल देखा जाता है। बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल देखा जाता है। ये ऊपर का तकवा है, ये दिखावटी तकवा है, ये नुमाइशी तकवा है, मगर अल्लाह वालों की ताज़ीम करना ये दिल का तकवा है। तेरा दिल तकवे से खाली है, इसलिए तुझे अजमेर शरीफ समझ में नहीं आएगा, देवा शरीफ समझ में नहीं आएगा, चादर समझ में नहीं आएगी, उर्स समझ में नहीं आएगा, लंगर समझ में नहीं आएगा। दिल में तकवा पैदा हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। सुन्नियों का दिल तकवे वाला है, इसलिए समझ में आ गया है। 11वीं भी कर रहा है, 12वीं भी कर रहा है, लंगर भी कर रहा है, उर्स भी मना रहा है, सजावट भी कर रहा है। और हम सजावट करें, हम सजावट करें तो बड़ा पेट में दर्द हो, इसका सबूत कहाँ है, उसका सबूत कहाँ है? मगर बताओ वहाबियों के वहां शादी होती है कि नहीं होती? जी बोली, होती है नहीं होती है? जी होती है। मगर क्या वो सजावट नहीं करते? बोले करते नहीं करते? ये फूल जो है ना, ये हार, ये फूल तो खुशबू की चीज है ना, ये उनकी किस्मत में है ही नहीं। सेहरा नहीं बांधते, सेहरा नहीं बांधते हैं। और अपनी किताब में लिख दिया सेहरा बांधना शिर्क है। कहिए माअज़ल्लाह, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह की जात में किसी को शरीक ठहराए या अल्लाह की सिफत में शरीक ठहराए तो शिर्क होगा। अशरफ अली थानवी की किताब बहिश्ती जेवर है, उसके अंदर लिखा सेहरा बांधना शिर्क है।
कहिए माअज़ल्लाह। माअज़ल्लाह। तो सेहरा में कौन सा शिर्क आ गया? किसने सेहरा बांध कर खुदा के बराबर कर दिया कि शिर्क हो गया? बताइए। तो ये किस्मत में तुम्हारे नहीं है कि सेहरा बांधो, मगर जब शादी होती है, शादी होती है तो टेंट लगाते नहीं लगाते, लाइट लगाते हैं कि नहीं लगाते, सजावट करते हैं कि नहीं करते हैं, गाड़ियां करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अब हम इनसे पूछें कि बता, शरीयत से बता, दीन से बता, शरीयत में कहां लिखा है कि निकाह के लिए टेंट लगवाना जरूरी है? मुझे किताब से हवाला दे, कुरान और हदीस से बता कि कहां मसला है कि निकाह के लिए लाइटें लगवाना जरूरी है? कहां लिखा है कि निकाह करने के लिए स्टेज बनाना जरूरी है? घर में भी निकाह हो सकता है, मस्जिद में भी निकाह हो सकता है। और सुनो, निकाह क्या है? दो गवाह हो, दो गवाह हो और दूल्हा दुल्हन हो। एक कहे मैंने अपने आप को तुम्हारे निकाह में दिया, दूल्हा कहे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया। निकाह हो गया, हो गया। अब निकाह के लिए न टेंट की जरूरत है, न लाइटों की जरूरत है, न बिरयानी पकाने की जरूरत है, न कौरमा पकाने की जरूरत है, न तंदूर लगाने की जरूरत है। मगर ये सब क्यों करते हो? हम अगर शहीद बाबा के नाम पर लंगर करें तो तुम्हारे पेट में दर्द हो, तुम अपने बेटे की शादी में बिरयानी पकवाओ तो कोई एतराज नहीं, तुझे अपने बेटे की शादी का खाना मुबारक हो और हमें शहीद बाबा की बारगाह का लंगर मुबारक हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। वहां पर मसला कहाँ गया? यहाँ मसला याद आता है, वहां कहाँ चला गया? तो सुन्नियों, सिर्फ सवाल सुन के मत आया करो, तुम भी सवाल कर दिया करो। जब 12वीं शरीफ के अंदर जब हम जो है जुलूस निकालते हैं, नबी की आमद की खुशी मनाते हैं, तो वहाबियों की तरफ से बात आती है, कहते हैं क्या हर साल नबी पैदा होते हैं कि ईद मिलादुन नबी का जलसा करते हो? तो मैं पूछता हूँ इन वहाबियों देवबंदियों से कि तुम्हारे भी बच्चे स्कूल और कॉलेज में जाते हैं और तुम्हारे बच्चे भी अंग्रेजों को देख करके अपने घरों में बर्थडे मनाते हैं, और वहाबियों के वहां भी बच्चों की पैदाइश मनाई जाती है। और अगर सबको झुठला दोगे तो अभी यही दारुल उलूम देवबंद है, दारुल उलूम देवबंद को बने हुए जब 100 साल पूरे हो गए थे तो इन्हीं देवबंदियों ने जश्न 100 साला मनाया था देवबंद के अंदर। मैं पूछता हूँ, अगर 12 रबीउल अव्वल को जलसा किया जाए, जश्न मनाया जाए, तो तुम सबूत मांगते हो, तो दारुल उलूम देवबंद को जब 100 साल हो जाए तो वहां जश्न मनाओ, इसका सबूत कहाँ है? इसका सबूत कहाँ है? तुम हमसे सबूत मांगो, हम तुमसे सबूत ना मांगे। और आइए, मगर हमारे पास दलील है। बोली दे दूं? अपनी बात मुकम्मल कर दूं? जी जी। आखिरी बात, एक दलील दे दूं, याद रखिएगा। हदीसे पाक सुनिए और उससे पहले कुरान पाक की आयत करीमा सुनिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुबदा लकुम तसुकुम। सुभान अल्लाह। सुन रहे हैं गौर से? जी। बस आखिरी बात है, इस मसले को समझ लीजिए, सुन लीजिए गौर से। सिर्फ जो है जज्बाती तकरीर नहीं सुनिए, सुनिए, मसला ज़हन में बिठाइए, याद रखिए। अल्लाह ताला फरमाता है, ईमान वालो ला तसअलू अन अशिया इन तुबदा लकुम तसुकुम, उन चीजों के बारे में सवाल ना करो कि अगर तुम्हारे लिए जाहिर कर दिया जाए तो तुम्हें बुरा लगे। अगर जाहिर कर दिया जाए तो तुम्हें बुरा लगे। व इन तसअलू अनहा हीना युनज़्ज़लुल कुरआन तुबदा लकुम, और जब कुरान नाजिल हो रहा है तो तुम्हारे लिए जाहिर कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। जबकि कुरान नाजिल होने का जमाना है, तुम्हारे लिए जाहिर कर अफ़ल्लाहु अन्हा, हालांकि अल्लाह ने माफ कर दिया है, अल्लाह ने माफ कर दिया। यानी कुरान की ये आयत बता रही है कि ज्यादा सवाल मत करो, सवाल करते जाओगे जवाब मिलता जाएगा, कैदें बढ़ती जाएंगी, कैदें बढ़ती जाएंगी। सवाल पे सवाल न करो, अगर सवाल करोगे जवाब मिल जाएगा, कैद बढ़ा दी जाएगी। लिहाजा भलाई इसी में है कि सवाल न करो।
अफ़ल्लाहु अन्हा, जिन चीजों को अल्लाह ने माफ कर दिया है, माफ कर दिया है मतलब मुबाह कर दिया है, जायज कर दिया है। अब आइए इसकी तर्जमानी दूसरी हदीस पाक से सुनिए। नबी की हदीस है, हमारे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हलालु मा अहल्लल्लाहु फी किताबी, हलाल वही है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल फरमा दिया है। वल हरामु मा हर्रमल्लाहु फी किताबी, हराम वही है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम फरमा दिया है। सुभान अल्लाह। अब आगे का जुमला सुनिए, हलाल वही है जिसे अल्लाह ने हलाल कर दिया, हराम वही है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम कर दिया। अब आगे नबी फरमाते, वमा सकता अनहु फहुवा मिम्मा अफा अन, और जिस चीज के बारे में अल्लाह ने कुछ नहीं फरमाया वो जायज है। सुभान अल्लाह। जिन चीजों के बारे में अल्लाह ने कुछ नहीं फरमाया वो जायज है, जिसके बारे में खामोश रहा कुरान वो जायज है, जायज है। नबी की हदीस है, जिनको हलाल कर दिया गया वो हलाल, हराम कर दिया गया वो हराम, और जिन चीजों के बारे में कुछ नहीं फरमाया गया वो चीजें जायज, वो चीजें बोलिए जायज है। तो अब बताओ, जिनके बारे में कुरान में कुछ नहीं, हदीस में बज़ाहिर कुछ नहीं, तो वो चीजें हदीस कह रही है कि जायज है जी, वो चीजें जायज है। जायज पर कोई इतराज होगा नहीं। बोले जायज पर इतराज मतलब क्या हुआ? यहाँ से उसूल मिल गया, ज़ाब्ता मिल गया कि वो चीजें जायज है। करने वाले से नहीं पूछा जाएगा कि क्यों कर रहे हो, करने वाले से दलील नहीं मांगी जाएगी। जो हराम कहेगा, नाजायज कहेगा, दलील उससे मांगी जाएगी कि तू नाजायज कहाँ से कह रहा है, हराम कहाँ से कह रहा है। हदीस कह रही है जिसके बारे में कुरान में कुछ नहीं है, हदीस में कुछ नहीं है, वो चीजें जायज है। तो अब अगर वहाबी कहता है कि जुलूस का सबूत नहीं है, फातिहा का सबूत नहीं है, लंगर का सबूत नहीं है, कूने का सबूत नहीं है, शबे बारात के हलवा का सबूत नहीं है, तो हदीस कह रही है वो सब चीजें जायज है। बेशक वो सब चीजें जायज है। और जो नाजायज कहे दलील की जिम्मेदारी उसके ऊपर है। यानी हदीस बता रही है करने वालों से दलील नहीं मांगी जाएगी, मना करने वाले से दलील मांगी जाएगी। लिहाजा सुन्नियों ये कायदा याद रखो। इधर सुन रहे हैं जी, या करने वालों से दलील, करने वालों से दलील नहीं मांगे, मना करने वालों से दलील मांगी जाएगी। दलील किससे मांगी जाएगी? मना करने वालों। ये कायदा है, मना करने वाले से दलील मांगी जाएगी। हम 11वीं कर रहे हैं, 12वीं कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, उर्स कर रहे हैं, लंगर कर रहे हैं, हमसे दलील नहीं मांगी जाएगी। अब तुम्हें याद रखना है, वहाबियों से दलील मांगोगे, ऐ वहाबी बता 12वीं में जुलूस क्यों ना निकाले, 11वीं में बिरयानी क्यों ना पकाए, वो हम चादर मदार पे क्यों ना चढ़ाए, फूल क्यों ना चढ़ाए, उर्स क्यों ना करे, लंगर क्यों ना करे, मदार पे हम फातिहा क्यों ना पढ़े, हम जो है कब्र पर अजान क्यों ना दे, हम तीजा क्यों ना करे, हम 10वां क्यों ना करे, हम 20वां क्यों ना करे, ये सब क्यों ना करे। मना तू करता है, दलील बेशक हक है। दलील की जिम्मेदारी किस पर है? मना करने वाले मना पर करने वाले पर। याद रखिएगा, करने वाले पर दलील की जिम्मेदारी नहीं है। अरे भाई, हैंड पाइप है, पानी भरा आपने और पानी पीने के लिए आपने उठाया, एक ने कहा मत पियो मत पियो, तो दूसरा आए कहे कि क्यों ना पिए। सवाल किससे होगा बोलिए? पीने जा रहा था उससे सवाल होगा कि जो मना कर रहा था उससे सवाल होगा? बोलिए। मना करने वाले से, मना करने वाले से सवाल होगा ना। अभी नई नई चीज, मतलब पहले जो है बाइक थी, गाड़ियां थी, ट्रेन थी, बताओ वहाबियों इन सब पर इतराज किया हक है कि नबी के जमाने में ये सब चीजें नहीं थी। साइंसदानों तुमने कहां से निकाल लिया? मोबाइल नहीं था हुजूर के जमाने में, खत लिखा जाता था। मोबाइल बंद करो वहाबियों, खत लिखना शुरू करो। ट्रेन का सफर नहीं होता था, सफर बंद करो। फ्लाइट का सफर नहीं था, बंद करो। घोड़े मंगाओ, गधे मंगाओ, सफर करो, बंद करो। हुजूर के जमाने में बिरयानी कहाँ पकती थी? नहीं। कोरमे कहाँ बनते थे? नहीं। ये तंदूरियां कहाँ बनती थी? नहीं। तो ये सब बंद करो।
और वही खाना खाओ जो उस जमाने में खाया जाता था। और इस तरीके से बहुत सारी चीजें होंगी, तुम्हारा खाना भी बंद हो जाएगा, पहनना भी बंद हो जाएगा। उस जमाने में जैसे कपड़े पहने जाते थे वैसे पहनो। ये कपड़ा बुनने की मशीनें कहाँ थी उस जमाने में? तो इस मशीन से बुने हुए तरह तरह के लीलन और काटन और जो है चिकन के कपड़े बंद करो। ये किसी सहाबी ने कपड़े नहीं पहने, ऐसे बंद करो। अगर हम एतराज करने पर आ जाएंगे तो तुम्हें नंगा भी कर देंगे और भूखा भी मार देंगे। न खाने को मिलेगा न पहनने को मिलेगा। और सुनो, हमारे लिए तो दलीलें मौजूद हैं। हमें खाजा खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं। गौसे आजम खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं। बुजुर्गाने दीन खिला रहे हैं, हम खा रहे हैं। हम 11वीं भी करेंगे, 12वीं भी करेंगे, शबे बारात में हलवा भी पकाएंगे, कूंडे की फातिहा भी दिलाएंगे। जो जलता है उसे और जलाएंगे। बेशक बोलिए, जो जलता है उसे और जलाएंगे, और जलाएंगे। और आला हजरत का शेर पढ़ेंगे, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब अगर कहिए तो एक आला हजरत का फतवा सुना दूं, अगर सुनना चाहते हैं तो, वरना सलातो सलाम पढ़ लीजिए। सुनेंगे? एक फतवा सुनाऊंगा खाली जी। दुरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म। एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना। ये देखिए, आला हजरत का फतवा है, अपने घर की बात नहीं है। अब हमसे लोग पूछते हैं, मसलके आला हजरत का नारा लगाने वाले बहुत लोग हैं, तकरीरें आला हजरत के नाम पर बहुत हो रही हैं, जलसे आला हजरत के नाम पर बहुत हो रहे हैं, मगर हम ये बता दें कि ये आला हजरत की किताब मदरसे की अलमारी में सजाने के लिए नहीं है, ये लोगों को सुनाने के लिए जी। बोलिए, है कि नहीं है जी? मसला हम सुना देना इस किताब से। अब सुनिए, फरमाते हैं आला हजरत, नफरत दीनिया, दीनी नफरत, मकरूह तंजीही व इसाअत, मकरूह तहरीमी व हराम सगीरा कबीरा, मरातिब बिदात व दलाल व अनवाए कुफ्र इर्तिदाद, सबसे हस्बे मर्तबा है। नफरत जो है सबसे हस्बे मर्तबा है। मकरूह से भी नफरत होगी, हराम से भी नफरत होगी। मतलब हराम शराब पीने से नफरत होगी कि नहीं होगी? चोरी करने से नफरत होगी कि नहीं होगी? जुआ खेलने से नफरत होगी कि नहीं होगी? जितने बुराई के काम है उन सब से नफरत होगी। और बिदअत से, गुमराहियत से, कुफ्र से, इर्तिदाद से, सबसे नफरत होगी। बोलिए, होगी? सबसे नफरत हस्बे मर्तबा है। लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं, जो अखबसे मरातिब से नफरत न करे, अदवन से इद्दिआए नफरत में झूठा है, यानी जो सबसे बुरी चीज है उससे नफरत ना हो और कम दर्जे की चीज से नफरत करे तो आला हजरत फरमाते झूठा है जी। क्या मतलब? अब मतलब समझिए, शराब बहुत बुरी चीज है, बोलिए है कि नहीं जी? शराब हराम है, बोलिए क्या है? हराम है। हराम है। शराब से नफरत ना करें। शराब पे शराब पिए, सुबह भी पिए, शाम भी पिए, रात भी पिए, दिन भी पिए, और जब सामने खाने के लिए ओझड़ी आ जाए तो कहते ये मकरूह है, मैं नहीं खाता जी। बात समझ रहे हैं? मकरूह कम दर्जे की चीज है और हराम ज्यादा बुरी चीज है। तो शराब पिए और ओझड़ी ना खाए तो वो मक्कार है कि नहीं जी? अगर वाकई नफरत है गलत चीजों से तो पहले हराम से नफरत होती, बाद में मकरूह से नफरत होती। बेशक। बोलिए, है जी? ये बात समझ में आने वाली है, अकल वाली बात है कि नहीं है जी? अब आइए, अब किससे क्या चीज बुरी है वो आपको सुनाऊं। आला हज़रत का फतवा, क्या क्या चीजें? मकरूह तंजीही से इसाअत बुरी है, मकरूह
और इसाअत से मकरूह तहरीमी बदतर है, उससे कबाइर अपने अपने मर्तबे पर बदतर हैं, और इन सब से बिदअतो दलाल बदतर हैं, और इनके भी मदारिज मुख्तलिफ हैं, और इन सब से कुफ्र बदतर है, और इसमें भी मरातिब हैं। कुफ्र असली से इर्तिदाद बदतर है, और इसमें भी तरतीब है। कुफ्र असली की एक सख्त किस्म नसरानियत है, और उससे बदतर मजूसियत। कुफ्र असली की एक सख्त किस्म नसरानियत, उससे बदतर मजूसियत, उससे बदतर वहाबियत, उससे बदतर वहाबियत, और इन सब से बदतर और खबीस तर देवबंदियत। बेशक इन सब से बदतर और खबीस तर देवबंदियत। देवबंदियत। अब आगे फरमाते हैं अफ़आल कैसे ही शनी हो, यानी कोई भी गुनाह का काम कितना ही बुरा हो, शराब पीना, जुआ खेलना, जिना करना, झूठ बोलना, कितना ही बुरा काम हो, किसी कुफ्र की शनाअत को नहीं पहुंच सकते। जितना बुरा कुफ्र है उतना बुरा कोई हराम काम नहीं हो सकता। हराम काम करेंगे तो गुनाह मिलेगा, मगर बाकी नेकी खत्म नहीं होगी। मगर जब कुफ्र हो जाएगा, जब कुफ्र हो जाएगा तो जितनी नेकी थी सब खत्म हो गई। तो सबसे बदतर कुफ्र है, बोलिए सबसे बदतर कुफ्र है। तो अब आला हजरत फरमाते हैं, मगर हम देखते हैं कि बदतर अज बदतर से बदतर काफिरों बुत परस्तों से इत्तिहादो विदाद मनाया जाता है। कैसा विदाद, कहाँ का इत्तिहाद, बल्कि गुलामियों इनक़ियाद। इन सब से बदतर कुफ़ारे वहाबिया को अपनी मजलिसों की सदाएं दी जाती हैं, और इन तमाम बदतर अज बदतर से बदतर देवबंदियत के सर मशीखियत हिंद की पगड़ी बांधने की फिक्र की जाती है। जब मुर्तद्दीन से ये कुछ इत्तिहाद है तो किसी फ़िअलो मासियत से यानी गुनाह के काम से नफरत का दावा महज सफेद झूठ है। यानी अगर वहाबियों से मिल रहा है, देवबंदियों से मिल रहा है, और फिर कहता है मुझे झूठ से नफरत है, गीबत से नफरत है, मुझे शराब से नफरत है, तो वो झूठा है, मक्कार है। अगर नफरत करनी है तो पहले वहाबी से कर, फिर शराबी से कर। पहले वहाबी से नफरत, फिर शराबी से नफरत। अब आगे फरमाते हैं आला हज़रत, अगर तुम्हारी नफरत अल्लाह के लिए होती तो अफ़आल से यानी गुनाह के काम से 1 दर्जा होती, देवबंदियों से करोड़ दर्जा होती। देवबंदियों से कितनी होती? तो इसलिए सुन्नियों ये आला हज़रत का मिशन याद रखो, मसला के आला हज़रत का नारा लगाओ तो आला हज़रत का मिशन याद रखो। देवबंदियों से नफरत इसलिए हमें है कि ये हमारे दीन के भी गद्दार हैं, ये मुल्क हिंदुस्तान के भी गद्दार हैं। जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं सब यही वहाबियों में पकड़े गए हैं। लश्कर तैयबा का ताल्लुक है तो देवबंद से है, ये तालिबान का ताल्लुक है तो देवबंद से है। कहीं कोई और जैसे मोहम्मद में पकड़ा जा रहा है तो नदवा में पकड़ा जा रहा है। लिहाजा किसी भी आतंकवादी का ताल्लुक मिलता है तो या तो तबलीगी जमात से, या नदवा से, या देवबंद से, या जमात इस्लामी से। किसी भी अल्लाह वालों का मानने वाला कोई आतंकवादी में नहीं पकड़ा जाता है। हम सुन्नी अल्लाह वालों को मानते हैं, बुजुर्गों को मानते हैं, और इनका मिशन ये था कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क में अमन व सुकून के साथ रहो और मुल्क से मोहब्बत करो, अपने वतन से मोहब्बत करो। हम अपने मुल्क के भी वफादार हैं और अपने दीन के भी वफादार हैं। अल्लाह ताला इसी वफादारी पर जिंदगी अता फरमाए और इसी में हम सबको खात्मा बिल खैर नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमअ बज़्म में है।